जय माता दी दोस्तों। मैं नवीहरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस छोटे मोटे से ब्लॉग पे। दोस्तों आज नवरात्रि का पहला दिन था और हम लोग निकल पड़े थे गंगा स्नान के लिए। जैसे ही एचोली के आगे पहुंचे तो हमने देखा एक बहुत विशाल गुंबद जो बहुत सुंदर दिख रहा था। पास जाने पे दिखा कि वो हनुमान जी का मंदिर था जो बहुत सुंदर और भव्य दिख रहा था। थोड़ा आगे जाने पर हमें एक सुंदर सा झरना दिखा जिसके पहाड़ी से गिरने की आवाज़ हमें रोड के इस पार तक आ रही थी। जो ये आलिशान बिल्डिंग दिख रही है ये मानस कॉलेज की बिल्डिंग है जो पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। थोड़ा सा आगे जाने पर माता रानी का एक सुंदर सा मंदिर आपको दिखेगा जो माँ गुरना के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है इसका वास्तविक नाम पाषाण देवी भी है, लेकिन गुरना गांव के समीप होने के कारण इसे गुरना माता के नाम से ही अधिकतम जाना जाता है। यहाँ से गुजरने वाले हर यात्री अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोककर माँ के दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूरन दादा हैं जो हमारे साथ सफ़र कर रहे थे। दोस्तों यह मंदिर पिथौरागढ़ मुख्य शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ कुछ दुकानें भी हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद दोस्तों हम लोग निकल पड़े आगे। आज जो मौसम का मिजाज था वो बहुत ही सुंदर था और आज धूप खिली हुई थी। पहाड़ों में आजकल लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। दूर पहाड़ पे बादल लगा हुआ था जो बहुत सुंदर दिख रहा था दोस्तों। यह नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे बादल और पहाड़ आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हों। अगर आपको भी बादलों को पर्वतों से हंसी ठिठोली करते हुए अगर देखना हो तो आपको पहाड़ आना पड़ेगा दोस्तों। आपको पिथौरागढ़ आना पड़ेगा, आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा, क्योंकि इन वादियों में बसती है वो शांति जो शहरों से आज कहीं खो गई है दोस्तों। लो भाई, बात करते करते पता ही नहीं चला कब हम रामेश्वर पहुंच गए और यहाँ से रामगंगा दिखने लगी थी और वो घाट भी दिखने लगे थे जहाँ लोग स्नान कर रहे थे। दूर से देखने पे ही पता चल रहा था कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे थे। जैसे आप घाट के समीप पहुँचोगे तो दोस्तों आपको दो नदियाँ दिखेंगी, एक रामगंगा नदी और दूसरी सरयू नदी। आज दोनों ही नदियों का जो जल स्तर था वो बढ़ा हुआ था क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है जिससे दोनों ही नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पूरे ग्राउंड में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी जिससे लग रहा था भाई आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हमने भी अपनी गाड़ी खड़ी की और हम लोग भी झोला चिमटा उठाकर स्नान के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा एक विशाल का एक बहुत पुराना पुल जो बहुत सुंदर दिख रहा था। जैसे हम लोग उसके ऊपर पहुँचे और दूसरे एंड से भी कुछ लोग आ रहे थे तो वो हिल रहा था और पुरंदा को बहुत डर भी लग रहा था। भाई हम लोग ठहरे पहाड़ी, हम कहाँ डरने वाले ठहरे। हम लोग आगे बढ़ते गए और दूसरे एंड में पहुँच गए। ये जो नदी आप सामने से आते हुए देख रहे हैं दोस्तों, ये रामगंगा नदी है जो आगे जाके सरयू नदी से मिल रही है। नदी किनारे से मंदिर तक का जो ये रास्ता है ये बहुत ही सकरा था। अगर आप जाएंगे तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चलिएगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब हमारी जो यात्रा थी वो अंतिम पड़ाव पे थी क्योंकि हम मंदिर के नज़दीक पहुंचने वाले थे। मैंने क्या देखा कि दूसरी तरफ माता के जयकारे लगाते हुए कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ लोग स्नान करके वापस जा रहे थे और हम भी पहुंच गए थे मंदिर के नज़दीक और घाट के समीप। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। अब हम लोगों ने स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे मंदिर प्रांगण में जहां हमने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। ये प्रांगण बहुत ही भव्य और सुंदर दिख रहा था दोस्तों। बड़े बुजुर्गों का कहना है दोस्तों, यहाँ कुछ देर बैठने से मन में एक अलग ही वैराग्यता उत्पन्न हो जाती है। मंदिर से फील्ड का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिख रहा था। यहाँ जलकर ठंडी हुई चिताओं की राख को देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान ज़िंदगी भर दूसरों के लिए कितना जलता है। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब हमारे वापसी का समय हो गया था। गेट के ऊपर एक बहुत ही शोभायमान मूर्ति दिख रही थी। जब आप भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद
घर को वापस आएंगे आपको मंदिर के पिछली तरफ एक सुंदर सी मार्केट दिखेगी, जिसमें फ्रूट्स, मंदिर के लिए प्रसाद, चुनरियाँ और छोटे छोटे बच्चों के चिप्स, कपड़े और भूख लगने पर नाश्ते की व्यवस्था भी हो जाती है। अभी भी घाट के तट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे और जिन्होंने स्नान कर लिया था वो कुछ लोग अपने घर वापस भी जा रहे थे और कुछ अपने देवी देवताओं को नहलाकर अपने सर पर गठरी बनार, जिसे हम पहाड़ी में कहते हैं, उनको धरे हुए थे और उनको लेकर सर पर आगे बढ़ते जा रहे थे ढोल नगाड़ों के साथ। हम लोग भी स्नान करने के बाद गंगा जल को भरकर इस सकरे रास्ते से पुल की समीप पहुंच गए थे और पीछे से कुछ ढोल नगाड़ों संग देवी देवताओं के साथ इसी सकरे रास्ते से होकर आ रहे थे। यहाँ से पुल का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अब हम वापसी अपने गाड़ी के समीप पहुँच चुके थे जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। अब हम वापसी गुरना माता मंदिर के आसपास पहुँच गए थे और यहाँ पे हमने ये बहता हुआ ठंडा सा पानी पिया और ये नज़ारा भी गुरना माता मंदिर के आसपास का है, क्योंकि हर गुजरने वाला राहगीर यहाँ से पानी ज़रूर पीता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये ब्लॉग हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।